नमस्कार। आज हम बात करेंगे शरीर प्रकृति, देह प्रकृति, जिसको हम बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी शरीर की जो प्रकृति है वो यूनिक है। जिस तरीके से दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, दो व्यक्तियों के कॉर्निया नहीं मिलते हैं, हमारा आधार कार्ड नंबर भी दो लोगों के अलग अलग होते हैं। हर चीज़ में यूनिकनेस है और शरीर हमारा यूनिक है, अद्वितीय है। हमारा जैसा शरीर होता है, हर एक ही माता पिता के कई संतान होती हैं, उनके सब के शरीर डिफरेंट होते हैं। तो हमें हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार खान पान रहन सहन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। इसलिए और जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो शरीर, सत्व और आत्मा, इन तीनों का गर्भाधान के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन होता है बॉडी का। चूँकि आयुर्वेद कहता है प्रकृति का निर्माण माता के गर्भ धारण के समय होता है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। ये जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उस समय जन्म के समय या माता और पिता की प्रकृति क्या है, माता और पिता की प्रकृति जैसी होती है, माता की प्रकृति क्या है, पिता की प्रकृति क्या है, उन दोनों का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, साथ में उन दोनों की उस समय में गर्भाधान के समय में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और उसके साथ ही पर्यावरण की स्थिति क्या है। क्योंकि पर्यावरण के कारक जिसमें तापमान है, आर्द्रता है, जलवायु है, प्रदूषण है, ये सब चीज़ें उस चीज़ को निर्धारण करती हैं। इसी के साथ में माता पिता की जीवन शैली और आहार क्या है, ये भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या है और सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या है। तो आजकल जो हम लोग गर्भाधान संस्कार करवा रहे हैं वो उसी का एक स्वरूप है, क्योंकि वो आने वाली संतति का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। अब बात आती है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो स्वास्थ्य से संबंधित चाहे रोग से संबंधित, आयुर्वेद कहता है चाहे आप स्वस्थ के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपकी जीवन शैली क्या है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। जैसे क्या कहा जाता है वातलातु सदा तुरा, या कफ प्रकृति का कैसा रहता है। तो इस तरीके से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका स्वास्थ्य, आपकी सक्रियता, कौन सी प्रकृति का व्यक्ति कितना सक्रिय रहेगा, आपकी मानसिक स्वास्थ्य, आपका भावनात्मक स्थिरता, मेंटल स्टेटस कैसा है, ये प्रकृति तय करती है। अगर प्रकृति के द्वारा किसी प्रकृति में अगर कोई कमी है तो हम उसको सुधार का प्रयास करें। ये जानकारी, एक्सरसाइज आप देखते हैं, व्यायाम कितना कर सकता है तो आपकी प्रकृति से ही निर्भर होता है। जिस तरह से आज हम कोई भी चीज़ एक डिमांड देते हैं या एक इंडेंट भरते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, आज हम हर चीज़ में डिसाइड करते हैं क्या हम रहन सहन, खान पान, आचार विचार इसमें प्रकृति के अनुसार डिसाइड करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह से रोग के निदान और उपचार में भी आयुर्वेद में रोग का निदान करते हैं और उपचार करते हैं तो प्रकृति सबसे पहले जानी जाती है कि इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है। प्रकृति का अगर हम बात करें तो प्रकृति वात पित्त और कफ से निर्मित होती है। वात पित्त कफ में वात शरीर में जितनी भी गतिशीलता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि का, पाचन का, पित्त प्रतिनिधित्व करता है और स्थिरता और शीतलता का कफ प्रतिनिधित्व करता है। वैसे देखा जाए तो देह प्रकृति 7 प्रकार की हैं, लेकिन हम दोषों के आधार पर 3 जो डोमिनेटिंग दोष हैं, वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, ऐसे निर्धारण कर देते हैं। प्रश्न आता है कि ये प्रकृति अलग अलग क्यों होती है, और ये केवल आयुर्वेद ही नहीं कहता है, ये मॉडर्न साइंस भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है और करती है कि प्रकृति, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जैसे डीएनए अलग होता है, जैसे फिंगरप्रिंट अलग होता है। अब यहाँ बात करते हैं कैसे निर्धारण होता है, प्रकृति कैसे बनती है। तो प्रकृति में जेनेटिक, माता पिता के जो जीन्स होते हैं उनके संयोजन से प्रकृति बनती है। तो जेनेटिक विविधता होती है, जीन्स की विविधता होती है, जीन का जो म्यूटेशन होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के कारण ही हमारी व्यक्तिगत विशेषताएं निर्धारित होती हैं। इसी तरह से क्रोमोसोमल विविधता के कारण
प्रकृति अलग होती है। एक एपिजेनेटिक्स में भी, क्योंकि जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं वो भी, जैसे अभी आज हम देखें कि साउथ साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, या जैसे देशों के अनुसार आप देख पाते हैं जापान के लोगों की नेचर कुछ अलग होगी, और अगर हम भारत की भी बात करें तो उत्तरी भारत में प्रकृति अलग होगी, दक्षिणी भारत में प्रकृति अलग होगी, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है। इसके साथ ही प्रकृति निर्धारण में सामाजिक परिस्थितियाँ और मानसिक परिस्थितियाँ भी पूरा ध्यान रखती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब माता को गर्भ धारण कराया जाता है उस समय में उसको प्रसन्न रखा जाए, उसको किसी भी दबाव में ना रहे, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक इन दबावों से रहित रहे। तो इस तरीके से प्रकृति का निर्धारण होता है। साथ में आनुवंशिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है, ये भी प्रकृति में एक बहुत बड़ा कारण होता है। और एक यादृच्छिक प्रभु इच्छा, वो भी प्रकृति में बड़ा कारण होता है। प्रकृति निर्धारण होने के बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रकृति बदलती है? नहीं, क्योंकि कहा जाता है स्वभाव दुर्तिक्रमा, प्रकृति दुर्तिक्रमा। प्रकृति क्योंकि जेनेटिक्स पे होती है और न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे ब्रेन का सोचने का, समझने का, काम करने का एक प्रोसेस जो हमारे जन्म के समय तय हो जाता है, उसको बदल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, आहार के द्वारा, जीवन शैली में परिवर्तन करके, योग, ध्यान, ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके द्वारा हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको थोड़ा संशोधित कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का पालना करें तो हम प्रकृति में कुछ बदलाव या उसका संशोधन कर सकते हैं। प्रकृति जाने बिना भोजन करना, प्रकृति जाने बिना और व्यवहार करना, ये सब कष्ट का कारण हो सकता है। और आज यही हो रहा है, एक ही चीज़ हर लोग को प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृति के अनुसार भोजन, प्रकृति के अनुसार व्यवहार, प्रकृति के अनुसार व्यापार, प्रकृति के अनुसार सारे जो जीवन शैली है उसको हमको निर्धारित करनी चाहिए। प्रकृति निर्धारण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या बहुत सारे जगह से हो रहा है, लेकिन ये किसी अच्छे चिकित्सक के सहारे से आप अपनी प्रकृति का निर्धारण करवाएं कि आपकी प्रकृति वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, और उसी के अनुसार आप अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को, अपने आहार विहार को, अपने आचार विचार को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इनको सबको निर्धारित करें। आगे के हम वीडियो में वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान प्रकृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। आइए अपनी प्रकृति को पहचानें, और प्रकृति एक व्यक्ति की यूनिक पहचान है, उसके अनुसार अपने आप को वो जीवन जिए, वैसे ही जीवन शैली जिए। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।